हेलो। हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और अपनी तैयारी का मीटर मेरे भाई खींच रखा होगा सभी ने। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एवरी संडे को मेरे भाई लाइव मॉक करवाता हूं, चाहे आपका द पंडित्स का आए, परमार एसएससी पीटीएस जिसका हवा बन रखा है, या फिर मेरे भाई कोई भी ऐप हो, टेस्ट रैंकिंग हो, आपकी टेक्स्ट बुक हो, जिसका भी मॉक बढ़िया आएगा उसको करवाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के आगे दोबारा पीटीएस मॉक 19 ले आया हूं। सबसे ज्यादा बच्चे जिसका मैसेज करते हैं मैं उसी का मॉक करवा देता हूं मेरे भाई। ठीक है, आप देखना, मैं आपको इसकी एक्चुअल टाइम बताता हूं जो इसमें मैंने करा है। केवल और केवल 10 मिनट के अंदर पूरा मॉक सॉल्व कर दिया, और कोई भी हवाबाजी नहीं कर रहा। आप देखना मॉक को लगाते कैसे हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठ के मैंने मॉक लगवाया हुआ है मेरे भाई ऑफलाइन में। ऐसे ही नहीं है कि आके बेखाम की हवा बना गया। मैं 50 से 60 प्लस बच्चों का बैठ के मॉक लगवा चुका हूं। मुझे पता है उनकी गलतियां क्या है, एनालिसिस करना एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको सिखाऊंगा कि एनालिसिस का मतलब क्या है। ये नहीं है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसको मैं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह। वो तो एक अलग चीज है, आर्ट ऑफ स्किपिंग तो है ही अलग चीज। बट आप क्वेश्चन को विदाउट देखे ही कैसे आंसर मार दो, है सर विदाउट देखे? हाँ मेरे भाई, कई कई बार ऐसा होता है ना, बिना उसके देखे पता लग जाती है कि वो आ चुकी है मार्केट में। वही काम है मेरे भाई, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा इसका आंसर ही है। तो मेरे साथ जुड़े रहना। और मैंने इससे पहले एक पीटीएस मॉक 17 करवाया हुआ है, द पंडित मॉक करवाया हुआ है, आप उसको जरूर से जरूर जाके देखना। ठीक है, अब आपकी तैयारी अगर बेहतरीन तरीके से है या ना भी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे ऑब्जर्व करना है। इसीलिए मैंने इसको लाइव ना रख के वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देने का प्रयास किया है मेरे भाई। ठीक है, तो बस एक भी मेरा शब्द इधर से उधर ना हो जाए, सारी की सारी चीजों को सुनना, एक मिनान से सुनना। कोई भी ये ना बने फन्ने खा मेरे को एक क्वेश्चन आता है 1.5 की स्पीड पे देखूंगा, नहीं। आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है मेरे भाई, प्रकाश को बहने देना है अंदर अपने। ठीक है, और फिर वो मुझे बहने दे, मुझे बहने दे पानी की तरह। आइए भैया स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला था, कौन सा क्वेश्चन था कि विदाउट लिखे ही आ गया मेरे भाई, और कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा था कि जिसको आप छोड़ ही सकते थे। हालांकि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है पूरे पेपर में। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। चलो मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैथ्स लाइव मॉक 19 परमार सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों पे फोकस करना। इस क्वेश्चन को विदाउट लिखे कैसे करते हैं बस मुझे ऑब्जर्व करो। आप लिख के करोगे, मैं विदाउट लिखे करूंगा। मॉक में जो ऑफलाइन मेरे से बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछ के देखना। आइए, टू नंबर्स ए और बी इस तरीके से है कि 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी 2/5 भाग है सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी। अब देखना, मैं ए वाली टर्म पे कमांड करूंगा, 2 की 7 में गुणा कराऊंगा, 2 सत्ते 14 ए आएगा, और नीचे के 5 की 6 में गुणा कराऊंगा 30 आएगा। 30 में से 14 काटूंगा, यहां पे आ जाएगा 16 ए बस। तो ये बी का मान आ रखा है 16, बी की वैल्यू में 16 का मान जरूर आएगा। मतलब 16 का या तो फैक्टर या 16 का मल्टीपल वगैरह कुछ भी। देखो यहाँ पे 16 नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, इसके चांस लग रहे हैं, और ये भी नहीं दिख रहा। तो मैंने सबसे पहला रिस्क ले लिया। आइए भैया, मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन पहले आपको मॉक के तरीके से बताऊंगा। देखो मेरे भाई, अब बी की वैल्यू कैसे आएगी? बी की वैल्यू 2 की इस 11 में गुणा करेंगे 22 बी, और 5 की मेरे भाई 4 में गुणा करेंगे 20 बी। 20 बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 बी। काटो मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था बी की वैल्यू में 8 चलेगा, ए की वैल्यू में 1 रेशो 8। ये चीज आपको विदाउट लिखे करनी है, इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। अब मैं आपको जो मैंने शब्द बोले हैं वही मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो क्या था ये, 6% ऑफ ए प्लस में क्या बोला हुआ है, 4% ऑफ बी। और मैं पहले बता रहा हूं, कोई बच्चा अगर 10 दिन मेरे साथ पढ़ गया आग लगा देगा मेरे भाई। आइए, 2/5 भाग है किसका? 7% ऑफ ए प्लस में कितना दे रखा है मेरे भाई? 11% ऑफ बी। तो देखो मैंने क्या करा था, मैंने बोला था ए पे कमांड करूंगा, ए पे। तो 2 सत्ते 14 और मेरे भाई 5 6 के 30, 30 में से 14 काटे, यहाँ पे 16 ए आ गया। वेरी गुड गुरुजी। 2 इंटू 11 22, और 5 चौके 20, 22 में से 20 गए तो कितना आ गया? 2 बी। देखो यही लिखा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। और आपको ये लगेगा कि मैं घर से पढ़ के आया हूं, नहीं मेरे भाई, एक्चुअल में मैं आपको टाइमिंग भी दिखा दूंगा। जैसे ही आपकी 55 डेज की सीरीज की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आप टाइमिंग देख सकते हो, क्योंकि इसमें सबमिट हो जाता है, मॉक अगले दिन देते हैं। मैंने मैथ करी, बाकी कुछ करा भी नहीं। और ठीक है, केवल और केवल 9 से 10 मिनट के अंदर पूरा मॉक निपटा दिया मेरे भाई। आप भी मेरे साथ ऐसे ही बन सकते हो तगड़े। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? आइए, स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 13 ऑफ को सॉल्व करेंगे, 169 आएगा। 13/169 कितना होगा? 1/13। 1/13 में 13 जोड़ना है, 13 13 169 में 1 जोड़ूंगा, 170 बन रहा है। 170 दिखते ही घंटी बज गई, 17 का मल्टीपल है प्राइम नंबर। 17 यहां नहीं है, 17 यहां नहीं है, यहां नहीं है, एकमात्र ऑप्शन आ गया 85/169। और बाकी किसी को सॉल्व करना है तो मेरे भाई ये कितना आएगा? ये 13 13 169, 1/13 प्लस में 13 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और ये कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे, 1 1 इंटू 13 13 13 13 26 आ गया मेरे भाई।
ये सॉल्व करना था 170 अपॉन में 30 इंटू में 26, ये लगाना था मेरे भाई आपको, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 इंटू 13, 13 13 और 13 26 जोड़ दिया है मेरे भाई 169। ये तो अच्छा कुछ कट रहा है, ओके ओके। 2 से काटेंगे 85 पे कट गया, 2 से काटेंगे 13 पे कट गया, 85 अपॉन 169, ठीक है, समाप्त मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को आप देख के स्किप कर सकते थे, ये स्किपेबल क्वेश्चन था तो आगे करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चनों को कभी भी नहीं छेड़ता, ठीक है। आइए, लेकिन आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ स्किप क्वेश्चन करा मैंने। टू ट्रेन जिनकी लंबाई 110-85 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं इतने इतने की रफ्तार से, तो बताइए टाइम जब फास्टर ट्रेन क्रॉस कर जाएगी स्लोअर ट्रेन को, तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। 110 और 85 को जोड़ते जाएगा 195। टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 195 13 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट सोल्व करे मेरे भाई। इसको बोलते हैं नथिंग कैन बी फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति से तेज किसी की गति नहीं। और ये एक्चुअल है जो पेपर में लगाया है मेरे भाई, भगवान की कसम, ठीक है। आइए 110 और 85, 195 दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। 12 और 7 का कितना आएगा 5, काटेंगे मेरे भाई कितना आ रहा है 5 दिया 15 और 5 नहीं में 45, 39 सेकंड बाद आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मेरे भाई, फोर्थ क्वेश्चन, 2 पर्सन 77 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर के स्टेप लेते हैं। अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बताइए मिनिमम डिस्टेंस बताइए जो दोनों के दोनों बंदे कवर करेंगे, और कंप्लीट स्टेप्स आने चाहिए मेरे भाई। तो आपको पता है एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम जो भी आएगा 11 इंटू 7 और ये 11 इंटू 8 लिखा हुआ है, तो भैया 11 7 77 8 यूनिट डिजिट 6 आएगी, 6 आएगी, 6 आएगी, 6 आएगी, खत्म 616। और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है 154 चौके 616, ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे भाई देखेंगे क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है इनका। तो आपको पता है फोर्थ प्रपोर्शन में इन दोनों की गुणा होगी, बटे में पूरा आएगा, इन दोनों की गुणा। तो मेरे को दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी। वो यहां पे भी था, वो यहां पे भी था, वो यहां नहीं था और यहां पे भी था। बोलो बात क्लियर है? अब कंफ्यूजन आ गई थी मेरे भाई, बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं इसको खोलूंगा, विदाउट लिखे करना है, मेरे शब्दों को फोकस करना बस। ये लिखो, इसको लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जा रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया, तो मेरे भाई यही आंसर आने के चांस है, क्योंकि जो ए माइनस बी था वो इसके अंदर आ जाएगा। आइए मैं अब आपको सिखाता हूं क्या बोला है मैंने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने ये खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी मैंने खोल दिया ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। यही बोला था मेरे भाई। और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिख दो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो मैंने क्या बोला, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खा जाएंगे, ए माइनस बी इसको खा जाएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसके बराबर आ गया। छठा क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, छठा छठा छठा, छठी का याद ना दूध, छठी का यूथ क्या है वो दूध याद दिला दो इसे। आइए, ममता डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट, जो कि मेरे भाई 27,783 रुपए बन जाएगी 3 साल में 5% के हिसाब से। तो बताइए व्हाट अमाउंट डिड सी डिपॉजिट, तो उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट करा। अगर ब्याज मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो भाई इसको विदाउट लिखे कैसे करेंगे। 5% की वैल्यू होती है 20 की वैल्यू 21, एक के टेबल में 3 पे जाएगा, 3 8 24, यूनिट डिजिट 4 आएगी 4, ये दोनों बच गए, लेकिन 8 का मल्टीपल आएगा, ये बाहर कर दो। सर ये क्या कर दिया, ये कौन सी हवा बना रहे हो। आइए मेरे भाई ये दिखाता हूं ध्यान से, मेरे साथ बस जुड़े रहना, मैं आपको बताता हूं। 5% का मान क्या होता है 20/21, जो मैं बोल रहा हूं ना मुंह जुबानी, उसी को मैं लिख के बताऊंगा। देखना क्या मैंने वो चीज अप्लाई करी है। 20 की वैल्यू 21 हो रही है, ठीक है। वो अमाउंट क्या था जो मेरे भाई 27,783 हो गया। अब मेरी बात सुनो, टाइम कितना है 3 साल। एक का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, एक आएगा। एक का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, एक। और इस एक के टेबल में ये 3, देखो 3 कितने पे जाएगा गुरुजी 3 पर। नीचे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा 8, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, जैसे ही एक की वैल्यू 3 गुना गई है, तो इसका भी 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 8, ये 24 तो आएगा ही आएगा। तो ये 14 कहां से आ रहा है, और यूनिट डिजिट 4 पकड़ी फिर 24 देखा मेरे भाई, खत्म। बाकी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे भाई। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन मेरे भाई कितनी दे रखी है, इतना इतना इतना, उसको मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बनाया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ कितना बनेगा मेरे भाई। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 3 का मल्टीपल देख सकते थे लेकिन इतना टाइम नहीं है। आइए L इंटू बी इंटू एच का मान दिया हुआ है कितना है, 3 चौके 12 और 4 नी में 36, तो 9। देखो ध्यान से, ए का क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए का क्यूब, तो 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, और ये लिखा हुआ है मेरे भाई। तो 1 2 3 1 4 आ गया, और 9 3 27 के नाम का 3 बार आ गया, साइड कितनी आ गई 12 आ गई। अब आपसे मेरे भाई 6a स्क्वायर पूछा था, 144 की 6 में गुणा मारो, 14 छिक्के 800 से बड़ा आंसर आएगा, एकमात्र ऑप्शन। और बाकी यूनिट डिजिट भी 4 आ रही है, बात खत्म मेरे भाई, ठीक है।
एट्थ क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, एट्थ क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट 62-58, स्किपेबल क्वेश्चन अब तक मैंने एक ही करा है, अब इसको भी करेंगे। देखो क्या है, स्टूडेंट 62-58, 72-58, 83 मार्क्स लेके आते हैं संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इतने इतने में, ठीक है। उसके एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस में आर डैश मोर देन द एवरेज मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मेरी बात को सुनो ध्यान से, मैथमेटिक्स यहाँ पे भी है, मैथमेटिक्स यहाँ पे भी है, कट जाएंगे, कोई लिखने का फायदा ही नहीं है मेरे भाई। सोशल एंड कंप्यूटर साइंस बच गया, इसमें संस्कृत और इंग्लिश बच गया। सोशल एंड कंप्यूटर साइंस कहाँ पे है, ये रहा लास्ट में, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस ये रहा, और मेरे भाई ये क्या है, संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश मेरे भाई ये रहा। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू इससे कट जाएगी, सोशल की जो वैल्यू है मेरे भाई, बात को सुनो, सोशल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसमें इंग्लिश के बराबर, कोई फायदा ही नहीं है। तो आप इन पे ही देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 62 डिफरेंस है ना, इस एवरेज कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा आ रहा है, ये चेक करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 62 और 83, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 21 का 21 ज्यादा आ रहा है मेरे भाई, 21 ज्यादा, और एवरेज बात हो रही है, और सब्जेक्ट कितने हैं, 3, 3 से भाग दे दिया, आ गया आंसर 7 डायरेक्ट मेरे भाई। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, लिख के दे रहा हूं इस बात को, इससे बेस्ट सॉल्यूशन कोई नहीं देगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने करा क्या है, मेरी बात को सुनना। एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स, सोशल और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स में कितने हैं मेरे भाई, मैथमेटिक्स में 72, सोशल में 58 और कंप्यूटर साइंस में 83। ये पूछा था कितना ज्यादा है मेरे भाई, किससे, एवरेज मार्क्स संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। संस्कृत के हैं 62 और मेरे भाई इंग्लिश के हैं 58 और मेरे भाई मैथमेटिक्स के हैं 72। देखो आप जब इनको जोड़ते तो ये तो ज्यादा देख रहे हैं ना, ये कितने ज्यादा हैं, तो यहां से तो कोई ज्यादा आ ही नहीं रहा, यहां से भी कोई ज्यादा आ नहीं रहा, ये कितना ज्यादा जा रहा है, 62 और 83 में कितने का अंतर आ रहा है, 21 ज्यादा जा रहा है, और एवरेज लेना था इसीलिए 3 से भाग दे दिया, बस ये चीज बता रहा हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं मेरे भाई। नौवां क्वेश्चन क्या है, देखेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है इतना 1720 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 40 एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 48। तो बताइए दूसरी पैरेलल साइड, जो जितना लिख के बिना करेगा मेरे भाई उसका सिलेक्शन होगा। आइए आपके साथ ही करूंगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 40, इस 2 से इसको अगर मैं 40 को काटूंगा 20 पे जाएगा, इस 0 से इसको काटूंगा और 2 से सीधा काटूंगा, 2 8 16 86 आ गया, 40 प्लस ये कितना है 48 प्लस x का मान 86 है, तो 48 में कितना जोड़ू कि 86 आ जाए, आखिरी का अंक 8 आएगा, एकमात्र ऑप्शन। सर ये क्या कर दिया हवा में, हमारे तो ऊपर से चलेगा बेटा, इसी को बोलते हैं स्पीड, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं 9 से 10 मिनट के अंदर मॉक करवा देता हूं बच्चों का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है ये, हाफ इंटू जो मैंने बोला है देखो उसी तरीके से बताऊंगा, 48 प्लस x गुणा में 40 बराबर में कितना है 1720। मैंने क्या बोला था, पहले इसको काटा 20 से और फिर मेरे भाई मैंने इसको काटा 0 से, फिर काटा मेरे भाई ये 86 पे, और 48 जमा x का मान 86 है, तो x का मान कितना आ गया 38 मेरे भाई, ठीक है। और किसी को अगर ये स्पीड वगैरह सीखनी है, ये तरीके वगैरह सीखने हैं, तो जरूर से जरूर जुड़िए मेरे भाई 55 डेज की सीरीज के अंदर। और ये वादा है, चाहे पेपर आप मेरे भाई सीजीएल का दे देना, चाहे सीपीओ का, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का, चाहे सीडीएस का, या DSSS या कोई भी स्टेट एग्जाम मेरे भाई, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन गया और इस धरती पे अगर फिक्स टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है, उससे तेज अगर आप किसी ने आपसे तेज आंसर मार दिया तो पढ़ाना बंद कर देंगे मेरे भाई। समझ में आई? x-2 एक फैक्टर है मेरे भाई इसका, तो बताइए k का मान कितना होगा, x-2 फैक्टर है, मतलब ये पूरा का पूरा इसको काटेगा, मतलब x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करवा दोगे अगर, ठीक है, तो वो 0 के बराबर प्रूव कर देगा इसको। तो 2 पुट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 12 दूनी 24 के आ जाएगा, 24 के, और माइनस में कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं 25 के, ये बराबर में 0 रख दो मेरे भाई, तो मेरे भाई कितना आएगा, k इधर आ गया, इसका मान आ गया 8, खत्म। k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों 8। 11वां क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से, जो मेरे साथ उसमें 55 डेज में पढ़ता है ना, उसकी कैलकुलेशन भी ऐसी करवा देता हूं जो एसएससी जिससे बाहर पूछता ही नहीं। एसएससी तो छोड़ो, मैथ के जो मॉक बनाने वाले हैं वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे भाई, उससे बाहर कैलकुलेशन नहीं पूछते। डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न्ड 1.5 लाख रुपए की राशि पर डिफरेंस बताना है, इसमें अगर 8% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए और मेरे भाई सेमी एनुअली ब्याज कंपाउंड किया जाए। अब मेरी बात को सुनना, 1.5 लाख रुपए की राशि है, 8% से कितना ब्याज आएगा एसआई से, और मेरे भाई अगर सीआई से हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो जो ब्याज आएगा उनके बीच में अंतर बताओ। तो मेरे भाई एक बात बताना, 8% ही रेट रहेगा एसआई से, तो और यहां से रहेगा 4 की साइकिल बनेगी तो 8.16, तो कितने का अंतर आ रहा है, कितने का 0.16 का, तो 1.5 लाख का। अब ये लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, मेरा तो आंसर आ गया 0.16 सॉरी 1.5 लाख का 0.16। मेरे साथ जो बच्चे पढ़े हैं बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे भाई, क्या ये कैलकुलेशन नहीं रटवा रखी है, 16 गुणा 15 240, 48 पंजे 240, सीधा देख के आंसर मारते हैं मेरे भाई चीते, ठीक है। नकली क्वेश्चन मेरे भाई। 12वां क्वेश्चन,
अब तक एक भी क्वेश्चन स्किपेबल नहीं था, एक छोड़ के तीसरा। आइए भैया इसको कैसे सोल्व करेंगे। आइए भाई 3 से 3 कट गया 1/4, 3 से 3 कट गया 5/4, 5/4 1/4 का मतलब हो गया 6/4, 6/4 का मतलब हो गया 3/2। इससे काटोगे 4 पे कट गया मेरे भाई, 2 से काटोगे 2 3 6 आंसर आ गया, खत्म। ये विदाउट लिखे करना था लेकिन। आइए 13वां क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसको मेरे भाई 219 365 511 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 3 5 7 आएगा। देखो ये 5 मेरे पास रामबाण चीज है, तो देखो 365 में से 5 घटाओ 300, आपके पास एक ऐसी 2 अंकों की संख्या बतानी है जिससे मैं इसको भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर आए, इसको भाग दूंगा तो 5 रिमाइंडर आए, इसको भाग दूंगा तो 7। तो इस 5 से पकड़ता हूं मैं बात को, 360 बचेगा। अब ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 360 को काटेगी। 53 के बस की नहीं है, 63 के भी बस की नहीं है, क्योंकि 63 में 7 आ गया, इसमें 7 ही नहीं आता, इसके भी बस की नहीं है। बताओ बताओ मेरे चीतो, 72 पंजे 360 पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? डायरेक्ट आंसर मारते, गोभी खोद देते इस क्वेश्चन की। आइए भैया 14वां क्वेश्चन, सरफेस एरिया स्फीयर का मेरे भाई कितना दिया हुआ है? इतना। रेडियस स्फीयर का डबल हो जाएगा, अगर रेडियस डबल होता है तो एरिया मेरे भाई 4 गुना हो जाता है। तो 55 44 का आपको 4 गुना करना था। 44 चौके 176 होता है, एक आ गया। 55 चौके 220 में एक जोड़ोगे 221 आ गया, खत्म मेरे भाई। इतना हो गया, सरफेस एरिया पे कमांड पूछी, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, बाकी 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, मैंने तो सीधी कैलकुलेशन मार दी मेरे भाई। 12 दिन में एक आदमी और एक लुगाई क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। 12 दिन में एक आदमी एक लुगाई किसी काम को कर देंगे, एक अकेला आदमी उस काम को 15 दिन में कर देगा। तो बताओ मेरे भाई अकेली लुगाई उस काम को कितने दिन में कर देगी? तो नकली क्वेश्चन है। 12 15 का एलसीएम 60, 5 पे कटेगा 4 पे कटेगा, आदमी की एफिशिएंसी 4, 60/1 60 आंसर, खत्म। इसको तो खुद भी कर सकते हो आप, मैं नहीं बताऊंगा। 16वां, मेरे साथ जो बच्चा पढ़ा है गोभी खोद के आ रखा होगा इस क्वेश्चन की। 1 माइनस, सबसे पहली बात तो माइनस देखते ही माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो आ गया आंसर, खत्म, फिनिश। इतना सा करना था। अरे सर कैसे कर रहे हो बता तो दो। आओ मेरे भाई, 1 माइनस 10 है। अब मेरी बात को सुनो, इस वाले टाइप को रट लो। जब कभी भी यहाँ पे 10 या कोड दिख जाए मेरे भाई, बात को सुन लेना, बात को ध्यान से। नीचे cos 2a बनेगा। अब ये और एक है आपके पास cos 2a, मैं आपको रीजन दूंगा क्यों, ठीक है? जो मेरे साथ 55 डेज में पढ़ रखा है, मैंने रटवा रखा है क्वेश्चन। cos 2a तो इसमें भी नहीं बन रहा, cos 2a कैसे बनेगा? मतलब एक ऑप्शन गलत कर रखा है इन्होंने। माइनस कर दो भैया, एक को माइनस कर दो, फिर जाके आंसर आएगा डी। ये गलत है मेरे भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे आया। 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस। 10 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? साइन अपॉन में कॉस, तो बनेगा कॉस माइनस साइन। क्या बनेगा? ये कॉस माइनस साइन, अपॉन में साइन आएगा, मैं नहीं लिख रहा अभी, क्यों? यहाँ पे भी तो साइन अपॉन में सॉरी साइन अपॉन में कॉस है, तो बनेगा कॉस माइनस साइन, और बटे में कॉस है, यहाँ पे कितना आएगा? साइन अपॉन में कॉस, तो यहाँ बनेगा कॉस प्लस साइन। अब जो साइन आपने लिया था वो साइन कट जाता मेरे भाई, इसीलिए मत लिखो इसे। अब देखो मैंने क्या बोला, अब मेरे शब्दों पे फोकस करो। रैशनलाइजेशन कराओगे तो कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन। अब देखो इसीलिए मैंने बोला कॉस माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन क्या होगा? कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर मेरे भाई। क्या होगा? ये होगा मेरे भाई होल स्क्वायर। और कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ये बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। और ये एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस 2a। तो नीचे तो कॉस 2a कंफर्म आएगा, इसलिए बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, उन दोनों में से बचे। अब ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो बनेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो कि 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 कॉस साइन। और ये एक आइडेंटिटी है साइन 2a की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है ये? साइन 2a की। तो 1 माइनस साइन 2a अपॉन में कॉस 2a, बात खत्म मेरे भाई। ये होता है मॉक करवाने का तरीका मेरे भाई, हवाबाजी नहीं करते अपन। ये स्किप करा मैंने, स्किप क्वेश्चन मेरे भाई, अगर गलती से भी एक नंबर छूट गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। आइए मेरे भाई 18th क्वेश्चन मेरे भाई, 18th क्वेश्चन। एक टीवी को 40,500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 12.5% का लाभ होगा। अगर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बढ़ा दी जाए 37.5%, तो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट बताओ कितना होगा? अगर उसको 15% का लाभ चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, तो आर्टिकल जाएगा 115। 115 में आता है 23, 23 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये बाहर कर दिए। अब इनको चेक करने से अच्छा है क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 12.5% का लाभ मतलब 8 की वैल्यू 9 पे जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे भाई 37.5 बढ़ गया, 37.5 मतलब होता है 3/8, तो ये 11 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब उस पे 15% का लाभ लोगे तो 11 का 23/20, ये होगा आज का एसपी, ये होगा मेरे भाई आज का एसपी। और मैं आपको हर बार बोलता हूं कैलकुलेशन को सबसे आखिरी में करते हैं, कबाड़ियों सबसे आखिरी में करते हैं। आ जाओ इधर। तो मेरे भाई इस 9 का मान पहले कितना दे रखा था? 40,500। कितना दे रखा है? 40,500। काटोगे तो कितने पे जा रहा है? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4500। बस आ गई गाड़ी गुरुजी हाथ में। तो आपका बन गया मेरे भाई 11 × 23 अपॉन में 20,
एक की वैल्यू इतनी आई है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 4500। ये 4500 देखते ही दिमाग में घंटी बजी। 4500 देखते ही 9 का मल्टीपल, और 9 के मल्टीपल के साथ देखो अगर मैं इसको 2 से भी काटूंगा तो 225 पे जाएगा, तो 25 का मल्टीपल भी आएगा। 25 का मल्टीपल ये नहीं था। अब 9 का चेक कर लो, 5 6 11, 11 2 13, 5 18, ये 9 का है। 4 8 12, 12 2 14, 5 19, ये 9 का नहीं है। एकमात्र ऑप्शन आ गया मेरे भाई, एवरेज। ठीक है, दूसरा 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 5 9 14, 5 19, और 6 2 8, 19 में से 8 गई, 11 ही आएगा मेरे भाई। 19। मेरी स्पीड ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन मॉक करवाने का यही तरीका है। इसी तरीके से करोगे तब जाके मॉक को 9 से 10 मिनट में उड़ाओगे। आइए, एक स्टोर किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे कह देते कि मैंने 9 मिनट में मैथ उड़ाया था। आओ ना एक बार ही। एक स्टोर एक आइटम को हम लगवाते हैं बच्चों से। एक स्टोर एक आइटम को 500 रुपए में बेचता है 25% के लाभ पे। स्टोर रिड्यूस कर देता है प्राइस 20%। कितनी बार पढ़ा है? प्लस 25 माइनस 20 का नेट सक्सेसिव 0, तो सीधा सीधा नो प्रॉफिट नो लॉस मेरी जैन। 20वां क्वेश्चन सारा पढ़ा दिया मेरे भाई। ये तो जो ये मॉक आप पढ़ रहे हो ना, इतना तो मैंने 11 दिन की 55 डेज की क्लास में करवा दिया, जाके देख लेना। 25 के 25 क्वेश्चन धेड़ने का दम है आप लोगों में। ठीक है, आइए, साइन 1 इंटू सेक मैंने आपको पढ़ा रखा है। साइन इंटू सेक 1 हो जाएंगे जब इनका एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 और ये देखो 90 डिग्री हो गया, 2 और 3 5, 5 में से 5 गए, 0 आंसर है, खत्म मेरे भाई। 21वां क्वेश्चन कौन सा है? 21वां, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड 18 है। साइड 2 का कितने गुना है? 9 गुना। तो एरिया आएगा 9 का स्क्वायर 81√3 मेरे भाई, बस खत्म। 22वां क्वेश्चन, सर जी धुआं उड़ा रहे हो क्या? हाँ जी। एक ट्रक ड्राइवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे जाएगा, तो 180 किलोमीटर चल लेगा। फिर वो 1 घंटा रुकेगा भी और कहीं नहीं जाएगा। फिर वो चलेगा 4 मोर आवर्स 60 की रफ्तार से, तो 60 दिया 180, ठीक है, और 60 चौके 240। एवरेज स्पीड पूछी है ना, 180 और 240 कितना होता है? 420। 420 देखते ही 7 का मल्टीपल मार देते मेरे भाई, 7 का मल्टीपल। ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, देख कैसे वगैरह सर इतनी तेज। 49 कटता है 15 नहीं, 42 कटता है 5 नहीं, ये मेरे भाई 7 7 49, ये कटता है 7 से, 7 8 56, ये भी नहीं कटता, डायरेक्ट आ गया। सर जी क्या कर रहे हो, हवा बना रहे हो क्या? बिल्कुल। अरे भैया डिस्टेंस चला है 3 घंटे और 4 घंटे, 7 घंटे चला है 60 की रफ्तार से, तो 420 किलोमीटर हो गए। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 और 4 7, और 1 घंटा रुका है 8। काट लो मेरे भाई, सीधा सीधा पंजे पे जा रहा है, 52.5 आ गया सीधा। 23वां क्वेश्चन, 23वां, कोई राशि मेरे भाई 64,000 हो गई 6403 साल में, और 8100 हो गई 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? तो आप देखो 6400, अगर आप इनका रेशो लोगे ना मेरे भाई, आ गया मन में आंसर। 6400 है, 81 है, 2 साल में हुई है। 1 साल में कितनी हो जाएगी वो राशि? 8 का आ गया, 9 का आ गया, 9/8 हो रही है। कोई राशि 1 साल में 9 हो गई मेरे भाई 8 से, तो 1/8 बोले तो 12.5% का लाभ। जितना लिख के कम करोगे उतना फायदा होगा, अभी भी बोल रहा हूं। ये आपका 24वां क्वेश्चन, 24वां कैसे आ रहा है? 25वां आना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई? क्या बोला था देखो ध्यान से, आपको बोला हुआ है द बार डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ई साइकिल पार्किंग इन मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ये छोड़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। टोटल अमाउंट ऑफ ई साइकिल 2 बजे से लेके 6 बजे तक, जब पार्किंग चार्ज मेरे भाई कितना है? 3.5 पर आवर। 2 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे भाई गाड़ियां इतनी पार्क हो रही हैं, ठीक है, उसमें आपको 7.5 से गुणा करा रही है, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। अब इतना मत देखो, सीधा देखो ये कितना आ रहा है। 5 5 10 5 15 5 20 20 5 25 का 5। जैसे ये 5 दिखा, अब ये 2 कटेगा नहीं, पॉइंटों में आंसर आएगा, बात खत्म मेरे भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो हम आपको बताता हूँ, 5 10 15 20 25 का 5 2 4 2 6 2 8 4 12 5 17 और 4 21। ये मेरे भाई काटोगे तो कितने पे जा रहा है? 10 7.5 700, और मेरे भाई सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 49 और 3.5 आ गया मेरे भाई। ये हुए आपके आगे खत्म। लेकिन ये 24 क्वेश्चन कैसे हुए हैं? ये तो 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। आइए दोबारा, शायद मैंने काउंटिंग गलत कर दी, पहला दूसरा तीसरा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, जिसको मैंने बाद में करना ही कही आपको। विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट? कौन सी सिटी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट है हु फेल्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फाइंड इट्स रेट ऑफ परसेंटेज? भैया सबसे ज्यादा फेलिंग बच्चे कहां पर है, आपको ये निकालने थे, सबसे ज्यादा फेल वाले बच्चे कहां हैं। देखो आपको अगर ये चीज देखनी है, 5 और 6 11, ठीक है, आपको देखो पहले तो ऑप्शन देखो BCAD सारे के सारे। अगर मैं देखूं यहाँ पे फेलिंग परसेंटेज, ये देखो फेलिंग परसेंटेज 60 50 50 60, ये कहां से आ रहा है? अगर मैं इसको देखता हूं, 6 बंदे हैं फेल होने वाले, टोटल बंदे कितने हैं? 11। 6/11 देखूंगा तो कभी भी ए में कितना आएगा? आपको पता है ये 54.54 है, ए की वैल्यू में तो गलत आ रखा है। अब आप चेक करो बी का, बी मेरे भाई 3 बटे कितना आ रहा है? 5। 3/60 होता है भैया, क्या पता ये हो। सी मेरे भाई 50%, सी में देखो 2 बटे कितना बनेगा? 5। 2/5 40 होता है, बाहर कर दो।
मेरे भाई डी देखो 5/5 कितना आ रहा है 9, ये भी 60 नहीं होता, बाहर कर दो, एकमात्र आंसर आ गया डायरेक्ट, इतने में ही उड़ा दिया। ये तीसरा क्वेश्चन था, ये मैंने नंबरिंग गलत लिख दी मेरे भाई, ठीक है, नंबरिंग गलत लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन और था जिसको मैंने छुड़वाया, आपको बताओ कौन सा है वो, कहाँ गया वो, कहाँ गया, इसकी बहन का गोला मारू, किधर है, जल्दी आजा, जल्दी ये रहा। एवरेज, भैया इस क्वेश्चनों को मैं लास्ट में ही करता हूँ। आइए क्या है ये, सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर बता देना कहीं गलती हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है, फिर आएगा 31, फिर 37, और फिर 37 के बाद कितना आ जाएगा 41, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने चाहिए 43 और 47। आइए भैया ये जोड़ने हैं आपको, 2 और 3 5 5 5 10, 10 में 7 17 17 17 17 और 13 30 30 30 और 10 40 40 10 50 50 58 58 में मेरे भाई 58 58 में 68 78 77 77 3 80 80 और 20 100 100 आ गए मेरे भाई 100 100 होते ही अब 100 110 110 140 160 160 में 30 जोड़ेंगे 190 190 में 197 200 240 280 320 320 328 आ रहा है, 328 आ रहा है क्या इनका सम, 15 से भाग देना है, 15 से काटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 अंठे 120, कुछ ज्यादा आ रहा है तो शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, देखो ध्यान से, देखा, इसीलिए मैं इसको लास्ट में करता हूँ मेरे भाई, मेरे को पता है मेरी कमजोरियां, यही कमजोरियां आप लोगों को भी पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या है देखो एक बार चेक करो, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 भी है 19 भी है 23 भी है 27 29 29 31 37 41 43 47 15 है ना, मैं कितने से भाग दे रहा था, कितना आया था ये, 15 से ही भाग दे रहा था, 15 दूनी 30, 2 बचेगा, और 15 एकम 15 21, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 15 दूनी 30, 30 के बाद कितना बचेगा 12, 15 दूनी 30 2, 15 एकम 15, 21 पॉइंट वाला आंसर है, 21 पॉइंट समथिंग वाला, खत्म मेरे भाई, ठीक है, इतने से ही कर लेना था आपको। और कैसा लगा आपको मॉक मेरे साथ पढ़ के, देखो मैं आपको बोलूंगा क्योंकि मेरी स्पीड रही थी, क्योंकि मॉक को करने का तरीका ही यही होता है मेरे भाई, आपको मेरे को ऑब्जर्व करना है बैठ के, चाहे इसे 0.5 पे देखो 0.25 पे देखो, मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो मेरी वीडियो को 1.5 या 1.25 पे देखे, बहुत गंदी आदत डाल ली है बच्चों ने कि स्पीड में देखते हैं 2 की स्पीड पे चला रहे हैं वीडियो को, चलाओ दम निकाल दूंगा 2 की स्पीड पे चलाओगे तो, ठीक है, कुछ नहीं है, आपकी बुद्धि को बंद करने का काम है, अगर कोई बच्चा 2 की स्पीड पे वीडियो देखता है तो ये सच्चाई है, इससे रूबरू हो, अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई बंदा ऐसे ही पढ़ा देता, ऑफलाइन में दिमाग खुलता था बच्चों का, इस ऑनलाइन ने अच्छी आदत ये डाली है कि भैया किसी को अगर जल्दी सिलेबस करना है तो वो कर सकता है, बट कोई बेचारा बुद्धि आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है ना, तो वो स्लो चीजों पे होता है, गाड़ी चलाना या चलना, आप सीधा चलना सीखे थे जिस दिन, आप सीधा दौड़ मारने नहीं लग गए थे, आपने सीधा गुडरिया गुडरिया चलते चलते, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ के चलना सीखा, तब सीखे, तो सीखने के लिए कोई भी चीज को स्लो करना होता है, आप चला रहे हो 2 की स्पीड पे, बंदा भाग रहा है इधर से उधर, आधी बात समझ में आ रही है आधी नहीं आ रही, माइंड को ऐसे कहते हैं जैसे किसी इमेज को भी रुकने के लिए 0 पॉइंट समथिंग सेकंड का टाइम होना चाहिए, वैसे ही दिमाग में भी कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए कि इतना एक बार स्टोर हुआ है तो थोड़ा सा रुक जाए वो वहीं पे आके, तभी तो कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हम भूल गए, कैसे याद रखोगे, इतनी जल्दी जब चीजें चला रहे हो तो कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे जल्दी रीजनिंग के मॉक के अंदर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट्स के अंदर बताना क्या सजेशन हो सकता है, क्या मेरी इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, जो आप लोगों को मुझसे चाहिए, और जैसी भी वीडियो लगी है सारे के सारे कमेंट जरूर करके जाना, बाय, जय हिंद।